अमृत हमारे काम का नहीं, तुम्हारा अमृत हमारे काम का नहीं। इस ਲਈ अमृत पीने से आयु मनुष्य की देवताओं के बराबर होती है और ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तुम्हारे अमृत से उत्तम एक कथा रूपी अमृत भगवान का चरित्र है, जिसके सदा पढ़ने का सुनने से जीव अमर हो कभी नहीं मरता और मुक्त पदवी पर पहुंचकर आवागमन से छूट जाता है। इसलिए राजा परीक्षित तुम्हारे अमृत पीने की इच्छा ना रखकर भगवत रूपी अमृत पीना चाहता है। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने कहा, नारद मुनि को स्नातकों ने सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत का सुनाकर उस कथा सुनने की विधि भी बतलाई है। ये बात सुनकर सनैतिक ऋषिश्वरों ने सूत जी से पूछा कि नारद मुनि दे घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहरते, सो वो 7 दिन इस तरह एक जगह रहे जो उन्होंने सप्ताह पारायण सुना और स्नैतकों का दर्शन भी जल्दी किसी को नहीं मिलता। वो नारद मुनि ने कैसे मिले और ये सप्ताह जग कहाँ पर हुआ था, इसका हाल बतलाइए। वचन सुनकर सूत जी बोले, एक समय सनक सनंदन सनातन ते संत कुमार चारों भाई घूमते हुए बद्रीनाथ में आए तो उन्होंने नारद जी को पहले से वहाँ उदास पए देखकर पूछा, हे नारद मुनि, आज तुम मलिन रूप चिंता में किस वास्ते बैठे हो और कौन बात का शोक तुमको है। नारद जी ने 4 ऋषिश्वरों को प्रणाम करके कहा, हमें जिस वास्ते चिंता है सो सुनिए। हमने सब तीर्थ कांसी गोदावरी और गया अधिक में जाकर देखा तो उन तीर्थों पर कलयुग ने सब जीवों को संसारी माया में ऐसा फंसा रखा है कि सबका तुम और आचार और दया दान कलयुग में सब जाता रहा। केवल अपने पेट पालने की चिंता में सब मनुष्य व्याकुल रहकर झूठ बोलते हैं। वह अपागी व पखंडी होकर माता पिता व पिता की सेवा नहीं करते। स्त्री और साले और ससुरे की आज्ञा में रहकर दौलत के लालच से अपनी बेटी नीच कुल में बेचते हैं। जहाँ देखो वहाँ पर मलेश और शूद्र की उभरती दिखलाई देखकर ब्राह्मण और खत्री अपने कर्म और धर्म से रहित दिखते हैं। मैं किसी को अपने धर्म पर इस तरह देकर ਜਿਹੜੇ शूद्र कहते गुड़िया, ये जात पात ਨੂੰ नहीं कहते कृष्ण भगवान, ये कहते ने ਜਿਹੜੇ शराबी कबाबी जोहारिए जो नीच कर्म करते ने उन्होंने कहते ने। ठीक है जी। जेकर जब चारों तरफ बस इन्नी गल ही मैं संत कई ना भी आए नहीं जी, आए हुंदा है नहीं, आए हुंदा है नहीं, जब भी कहानियां सुना देना दो चार भी बड़े हस पैंदे ने। वो कहने आ साढ़े कम आऊगी साढ़े कम आऊगी। जब चारों तरफ से फिरता हुआ मथुरा में यमुना किनारे पहुंचा तब वहाँ पर यह आचार्य की बात दिखलाई दी कि एक स्त्री जवान बैठी रोती है और 2 मनुष्य भी कि कोई मनुष्य मेरी सहायता करने वाला आनकर प्राप्त हो। जैसे उसने मुझे वहाँ पर देखा तैसे खड़ी होकर बोली, महाराज आप एक क्षण ठहर कर मेरा दुख सुन लीजिए। मेरे बड़े भाग थे जो आपने मुझे दर्शन दिया। जब मैंने स्त्री से पूछा तू कौन है,
अरे दोनों पुरुष जो अचेत पड़े हैं, इनका हाल बतलाओ। तब उसने कहा कि मैं भक्ति हूँ और दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वराग हैं। और इन 5-7 स्त्रियों को जहाँ बैठी देखती हूँ, ये सब गंगा और जमुना और सरस्वती आदि नदियाँ स्त्री का रूप धार कर मेरी टहल सेवा करने वास्ते आई हैं। मैंने द्वारका देश में जन्म लिया और कर्नाटक देश में सयानी होकर थोड़े दिन दक्षिण में रही और गुजरात जाकर बुढ़ी हुई थी। वृंदावन में आने से जवान होगी हूँ, पर मेरे दोनों बेटे का जुगवासियों के और पाप करने से ऐसे बूढ़े और अचेत होकर पड़े हैं कि बोलने की समर्थ नहीं रखते। इनके दुख से मैं बहुत उदास रहती हूँ। ये बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे पुत्र बुढ़े होंगे और मैं जवान हूँ। ये हाल देखकर संसारी लोग मुझे हंसी करते हैं। इसका कारण बतलाती हूँ। जब स्त्री रूप भक्ति ने मुझसे ये सवाल पूछा, तब मैंने अपनी बुद्ध से विचार कर कहा कि घोर कलयुग के आने से तेरी और ज्ञान वराग की कुछ मर्यादा नहीं रही। केवल वृंदावन आवन से तू जवान हो गई है, पर तेरे बेटों के कलयुग से ये कोई नहीं जानता। इस कारण ओह ज्यों के त्यों बूढ़े और निर्मल बने हैं। ये बात सुनकर उसने कहा, ये कलयुग ऐसा दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने किस वास्ते दया करके उसके प्राण छोड़े। जिस पर दया करने से सब लोगों का कर्म और धर्म जाता रहा, उसे मार क्यों नहीं डाला। तब मैंने उसको उत्तर दिया कि परीक्षित ने कलयुग में बड़ा गुण देख कर उसे नहीं मारा कि दूसरे युगों में हजारों वर्ष तक यज्ञ और तय और दान और धर्म करने से भी परमेश्वर का दर्शन जल्दी नहीं मिलता था। ये कलयुग में केवल भजन और कीर्तन करने से नारायण जी तुरंत प्रसन्न होकर अपना दर्शन देते हैं, पर कलयुग वासियों से सहज बात की नहीं बन पड़ती। इसलिए कलयुग ने सब मनुष्यों का कर्म धर्म खो दिया है। तीर्थों में ब्राह्मण प्रतिग्रह दान लेकर प्रायश्चित उसका नहीं करते और सब कोई काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार में पड़े रहते हैं। कलयुग का ये धर्म है, इसमें केवल परमेश्वर का भजन और सिमरन उत्तम समझना चाहिए। ये बात सुनकर भक्ति ने कहा, तुम धन्य हो, बड़े भाग से तुम्हारे दर्शन मुझे प्राप्त हुए। आप सब किसी का दुख दूर करने को योग हो, जो कोई उपाय करके ज्ञान और वैराग को जवान कर दीजिए, जिससे मेरा दुख छूट जाए। मैं तुमके बार बार दंडवत करती हूँ। नारद जी ने भक्ति रूप स्त्री से कहा, अब तुम अपनी चिंता छोड़कर श्री कृष्ण जी के चरणों में ध्यान लगा। उसका सिमरन और ध्यान करके सब दुख तेरा छूट जाएगा। ये समय राजा दुर्योधन की सभा में दुशासन द्रौपदी के चीर खींच कर नंगी करना चाहता था। उस समय द्रौपदी को ध्यान करने से नारायण जी ने चीर बढ़ाकर उसकी लज्जा रखी
और जब गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ा और उसको प्राण बचाने वाला कोई नहीं रहा, तब हाथी को सिमरन करते ही विष्णु भगवान ने पहुँच कर गजेंद्र के प्राण ग्रह से बचाए। हे भक्ति, तू बखोंट नाथ के प्राणों से भी अधिक प्यारी है। वो तेरे वास्ते नीच जात में भी जहाँ तेरा वास रहता है वहाँ आनकर उसका आधार करते हैं। सतयुग और त्रेता और द्वापर में सज्जन लोग बहुत से यज्ञ तप और दान और धर्म करने से मुक्ति पाते थे। कलयुग में केवल तेरी कृपा से सब जीवों का आधार हो जाता है। ज्ञान और वैराग को कोई नहीं पूछता, इसलिए तेरा दुख छुड़ाने वास्ते बहुत अच्छा पाए करके जगत में तेरी महिमा प्रकट कर देता हूँ। जिनके हृदय में तेरा वास रहेगा और लोग पापी भी धर्मराज का कुछ डर ना रख कर तेरी दया से वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। परमेश्वर का दर्शन यज्ञ और तप व्रत दान करने से जल्दी प्राप्त नहीं होता, वो भक्ति से सहज से मिलता है। जिन्होंने हजारों वर्ष नारायण जी का तप किया था उन्होंने भक्ति पाई है। परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो गए तो अपनी भक्ति देते हैं। इसीलिए वैकुंठ नाथ ने सब बातों पर भक्ति को श्रेष्ठ रखा है। यह बात सुनकर भक्ति ने कहा, हे नारद जी, तुम धन्य हो। जिस तरह आपने मुझके धीरज दिया उस तरह मेरे बेटे को जो अचेत पड़े हैं जगाओ। जोर जोर से पुकारने से ज्ञान और वैराग ने आंख भी ना खोली। तब मैंने वेद का वचन और गीता का पाठ पढ़ना आरंभ किया। उसके सुनने से उन्होंने अपनी आंख खोलकर उठने के वास्ते चाहा, पर निर्बलता से फिर अचेत हो गए। जब ये हाल देखकर मैं बहुत चिंता करने लगा कि ज्ञान और वैराग किस कारण नहीं उठते, तब ये आकाशवाणी हुई, हे नारद, क्यों इतना सोच करते हो? बिना सत्संग नहीं जागेंगे। इनके संगत करने वास्ते साधु खोजो। ये वचन सुनते ही वहां से साध ढूंढता हुआ जहां तक पहुंचा, पर कलयुग करके साध इच्छा पूर्वक नहीं मिला। उसी चिंता में बैठा था कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ। सो आप लोक वर्मा के पुत्र हो। योगी और ज्ञानी सदा बाल अवस्था में रहकर केवल कथा रूपी धन अपने पास रखते हो, और तुम्हारी तपस्या का फल कोई वर्णन नहीं कर सकता। किस वास्ते के आपने जो और विजय वैकुंठ के द्वारपालों को पृथ्वी पर गिरा दिया। ऐसी समर्थ सिवा तुम्हारे दूसरे में नहीं है। जिस तरह आपने दया करके अपना दर्शन मुझे दिया, उसी तरह भक्ति और ज्ञान और वैराग का दुख छुड़ाकर उन्हें सुख दीजिए। जिस समय चारों वर्णों को मनुष्य तुम्हारा जस गावे और कलयुग का मन शुद्ध और पवित्र हो जाए। यह बात सुनकर संत कुमार बोले, हे नारद, तुम उदासी छोड़ो और कुछ चिंता मत करो। जितने श्याम सुंदर के दास हैं उन सब में तुम श्रेष्ठ हो। आपको भक्ति के दुख छिड़ाने वास्ते पाए करना उचित है। पिछले समय को महात्मा और ऋषिश्वरों ने ज्ञान और धर्म के अनेक रास्ते संसारी मनुष्यों को वैकुंठ पहुँचाने वास्ते बताए हैं,
पर उस कठिन राह पर किसी से चला नहीं जाता, और वो राह बतलाने वाला गुरु भी जल्दी नहीं मिलता। इसलिए जो कोई श्रीमद् भगवत सच्चे मन से सुने, उसके ओह राह मिल सकता है। जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, वही कथा सुनने से भक्ति और ज्ञान और विराग को ही स्वर्ण होकर दुख उनका छूट जाएगा, और परमेश्वर को चरणों में प्रेम बढ़ने के बाद से इससे उत्तम दूसरा कोई राह नहीं है। ये बात सुनकर नारद जी बोले, हे महाराज, मैंने वेद और गीता का पाठ पढ़कर ज्ञान और वैराग को बहुत बहुत जगाया, पर उनके उठने की समर्थ नहीं हुई। श्रीमद् भागवत कहने से किस तरह जागेंगे? संत कुमार जी ने कहा, हे नारद, सब वेदों का सार श्रीमद् भागवत समझना चाहिए। उसके एक एक श्लोक और पद में वेदों का अर्थ इस तरह है, जिस तरह दूध में घी रहता है, जब तक उसके पाए के साथ दूध से नहीं निकलते, तब तक घी का स्वाद दूध से नहीं मिलता। इस तरह सब वेद और पुराणों को व्यास जी ने मथन करके उसका तत्व श्रीमद् भागवत में लिखा है। और नारद जी तुम जान बूझ कर क्यों भूलते हो? श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक मूल श्री नारायण जी ने ब्रह्मा को उपदेश किया, और तुमने उससे सुन के वेद व्यास जी से कहा। वेद व्यास जी ने उसे विस्तार पूर्वक लिखकर भागवत पुराण बनाया। उसे कथा सब किसी का दुख छुड़ाने और संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाली है। ये वचन सुनते ही नाथ हाथ जोड़कर बोले, आपने बड़ी दया करके ये हाल कहा। हाँ, और हमारे बड़े भाग थे जो आपका दर्शन मिला। बिना भाग के संत सत्संग नहीं मिलता। आप ये बात बतलाइए कि इस भागवत रूपी ज्ञान जग को किस तरह से कहाँ पर करना चाहिए, और कितने दिन में यह जग संपूर्ण होता है? संत कुमार जी ने कृपा करके श्रीमद् भगवत जग सप्ताह की विधि वर्ण करना और सर्वन फल कहना। संत कुमार जी बोले, हे नारद मुनि, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। हरिद्वार में गंगा के किनारे ये जग करने वास्ते अच्छा स्थान है। वहाँ पर वृक्षों की छाया घनी होने करके बहुत से ऋषिसर और मुनिसर ज्ञान जग के चाहने वाले रहते हैं। उस जगह तुम्हारे कथा रूपी जग करने से ज्ञान और वैराग की तृण होकर जाग उठेंगे, और भक्ति का सब दुख छूट जाएगा। ये बात सुनकर नारद जी बोले, हे महाराज, बिना तुम्हारे चले ये जग नहीं हो सकता, इसलिए आप ही हमारे साथ वहाँ चलिए। ये वचन सुनते ही सनातन के चारों भाई और नारद जी बद्री नारायण से चलकर हरिद्वार में गंगा किनारे आन पहुँचे। उन्होंने ऋषिसरों और मुनीश्वरों से जो वहाँ पर थे कहा, हम इस स्थान पर भागवत रूपी जग करते हैं। जिसको कथा रूपी अमृत पीने की इच्छा हो वो आन कर सुने। ये समाचार सुनते ही भृगु और ज्येष्ठ और चैवन और मेया तिथि और गौतम और परशुराम, विश्वामित्र और मरकंडे और वेद व्यास और परस और जितने ऋषिसर और मुनिसर उस तीर्थ पर रहते थे वहाँ सब आए। और सिवा ऋषिसरों और मुनीश्वरों के वेद जो मूर्तमान
है। और गंगा जी ऐतिहासिक नदियाँ और गंधर्व और किन्नर और जख और नाग अधिक 14 भवन के लोग कथा रूपी अमृत पीने वास्ते उस ज्ञान जग में आन कर इकट्ठे हुए। जब नारद जी ने सब किसी को आदर भाव से बिठाया, तब वैष्णव और विरकत और महापुरुषों ने जय जय शब्द और शंख ध्वन करना आरंभ किया। देवता लोग अपने अपने भवनों पर चढ़कर कथा सुनने वास्ते आ पहुंचे और ज्ञान रूपी यज्ञ पर फूल बरसाने लगे। और जब श्रोता इस विचार में चित्त लगाकर बैठे कि देखें सनादिक और नारद जी कौन लीला और कथा परमेश्वर की कहते हैं, उसी समय संत कुमार ने नारद जी से कहा, हम तुमको वो कथा सुनाते हैं जो सुखदेव जी ने राजा प्रीत से कही थी। उस पुराण 18,000 श्लोक हैं और उनको पढ़ने और सुनने से मुक्ति साथ में खड़ी रहती है। श्रीमद् भागवत सुनने के बराबर दूसरी पुराण सुन के और हजारों अश्वमेध और जगवत जग करने से फल नहीं मिलता। बाकी कांसी और ज्ञा और पराग और कुरुक्षेत्र और पुष्कर आज किसी तीर्थ का स्नान कथा सुनने को बराबर फल नहीं रखता। जब तक संसारी लोग एक कथा नहीं सुनते, तब तक उनको नेक जन्म का पाप गर्जता है। अमृत रूपी भगवत सुनते ही उनके पाप इस तरह छूट कर भाग जाते हैं जिस तरह सूरज निकलने से अंधेरा नहीं रहता। जो मनुष्य नित्य प्रति एक या आधा श्लोक भागवत का पढ़ा करे, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। और जो लोग नित्य भागवत पढ़कर औरों को सुनाते हैं, उनके करोड़ों जन्मों का पाप जलकर भस्म हो जाता है। जो कोई पोथी श्रीमद् भागवत सोने की सिंहासन पर धरकर वैष्णव और साधुओं को दान देता है, उसको परमेश्वर अपनी जोत में मिला लेते हैं। जिसने मनुष्य का तन तार कर भागवत कथा नहीं सुनी, उसको तरकार है और चंडाल के बराबर समझना चाहिए। ऐसा पूत जानने से उसकी माता बांझ रहती तो अच्छा था। कलयुग में यज्ञ और तप, दान और धर्म मनुष्यों से कुछ नहीं होता और मन उसका एक तरफ नहीं लगता। इसी कारण तो परम ब्रह्म नारायण ने वेद व्यास जी का अवतार लेकर एक कथा बनाई है। जे कोई 7 दिन तक चित्त लगाकर इस पुराण का सप्ताह सुने, उसके यज्ञ और तप और व्रत दान सबका फल प्राप्त होता है और मुक्ति पदार्थ मिलती है। जब उद्धव ने एकादश स्कंध में शुभ ज्ञान श्री कृष्ण जी से सुनकर काल युग का लक्षण जाना, तब श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान कर मुरली मनोहर से पूछा, हे दीनानाथ, आप वैकुंठ धाम को जाते हैं, संसारी लोगों का उद्धार किस तरह होगा? तब त्रिभुवनपति बोले, हे उद्धव, तू बद्री नारायण में जाकर तप कर, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मेरे जाने परंत ऐसे भगवत रूपी मूर्त हमारी जगह में रहेगी। जो मनुष्य सप्ताह भगवत सच्चे मन से सुनेगा, उसको हमारा दर्शन हृदय में हो जाएगा। संसारी लोगों का दुख छुड़ाने वाला ये प्राण समझना चाहिए।
सिवाय इसके और कोई दूसरी वस्तु मनुख के माया रूपी जाल से छुड़ाने वास्ते उत्तम नहीं है। इतनी कथा सुना के सूत जी ने सनातक और ऋषिश्वरों से कहा। जब संत कुमार ने सप्ताह प्राण श्रीमद् भगवत का सुनाना आरंभ किया और सब कोई सुन लगे, तब उस अमृत रूपी कथा के प्रताप से वो दोनों बुढ़े ज्ञान और वैराग जो अचेत पड़े थे जवान होकर उठ बैठे और भक्ति का दुख छूट गया और उसका दर्शन सब सवा वालों पाकर गोविंद और हरि ओंकार मरार कहने लगे। और भक्ति और ज्ञान और वैराग का दर्शन न मिलने से उसको भक्ति उत्पन्न हुई और कलयुग का दुख जाता रहा और सब किसी का सप्ताह कथा सुनकर शुद्ध और एक चित्त हो गया। सप्ताह सुनने वाले मनपूर्ण मनुष्यों को नारायण जी का दर्शन देना। और इतिहास आत्मदेव ब्राह्मण का, जिसकी स्त्री बड़ी चंडी थी। सूत जी ने सनैतिक जी से कहा, जब सब वैष्णव का ऋषिसर सप्ताह सुनकर एक चित्त हो गए, तब श्री बिंद्रावन बिहारी सांवली सूरत मोनी मूर्त ने पतांबर ओढ़े और तड़ागी और मुकुट और कुंडल जड़ाओं पहन केसर चंदन के तिलक माथे पर लगाए हुए और उधर रेक बखोट वासी भक्तों के साथ लिए उस ज्ञान जग में आन कर सबको दर्शन दिया। अमृत रूपी कथा सुनकर पहले तो साधु और वैष्णव को हृदय में शाम मूर्त दिखलाई देने लगे थे। से प्रगट में भी सब किसी ने उसका दर्शन करके आपो अपना जन्म सफल जाना। और बखोटनाथ को देखते ही जितने वैष्णव और ऋषिसर उस सभा में बैठे थे, जय जय बोलकर उठ खड़े हुए और मलयगर चंदन और फूलों की वर्षा उन पर करने लगे और धूप नैवेद्य से पूजा करके फिर शंख अधिक बजाए, फिर साष्टांग दंडोत किया। ये सब आनंद देखकर नारद मुनि बोले, हे संत कुमार जी, आपने जो सप्ताह जप किया, इसमें जिसने एक कथा सुनी वो सब पवित्र हुए और मुक्त पदवी पर पहुँचे। अब और कौन कौन लोग ये अमृत रूपी कथा सुनकर अब सागर पार उतरेंगे, उनका हाल वर्णन कीजिए। संत कुमार जी ने कहा, जो कलयुग के मनुष्य बड़े पापी, दुष्ट और लालची अति झूठे, चुगल और कामी उत्पन्न होकर अपने क्रोध में आप जल मरते हैं, ये लोग भी सप्ताह जग सुनने से पवित्र होकर मुक्त पदवी को पहुँचेंगे। और जो कोई कलयुग में माता और पिता की सेवा और अपने कर्म और धर्म से रहित और लोभ में डूबा है और चोर और ठग होगा, वो भी एक कथा सुनने से एक भावसागर से पार उतर जाएगा। अब हम एक कथा पुरानी तुमसे कहते हैं, सो सुनो। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम एक नदी है। उस किनारे एक नगर में आत्मदेव नाम ब्राह्मण बड़ा पंडित और तेजवान और धर्मात्मा रहता था। उस ब्राह्मण की स्त्री कंदली नाम बड़ी चंदी दिन रात संसारी माया में फंसी हुई और अपने पति को सब तरह का दुख देती थी। पर ये ब्राह्मण ज्ञानी परमेश्वर की इच्छा इस तरह समझकर उसके साथ अपने दिन काटता था। जब वो ब्राह्मण बूढ़ा हुआ
और पुत्र उसके गृह में ना पिया, तब उसने संतान होने वास्ते व्रत और नियम रखना आरंभ करके बहुत गाय और सोना ब्राह्मणों को दान दिया। इस पर भी इच्छा पूर्ण ना हुई। तब वो ब्राह्मण अपने मन में बहुत उदास होकर घर से निकल गया और अपने शरीर त्यागने की इच्छा कर वन में चला गया। जब परमेश्वर दोपहर को प्यास से बहुत व्याकुल होकर तालाब किनारे स्नान करके पानी पिया और उसी जगह बैठकर संतान होने वास्ते चिंता करने लगा। तब परमेश्वर की इच्छा एक सन्यासी महापुरुष उस तालाब पर आन पहुंचा। यह ब्राह्मण ने उसका तेज देखकर बड़े आदर भाव से अपने पास बिठाया। तब उस महापुरुष ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, तुम इस वन में किस कारण से उदास बैठे हो? अपनी सोच का हाल हमें बतलाओ। ये वचन सुनते ही ब्राह्मण आंसू पर उठा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैंने पिछले जन्म बड़ा पाप किया था, इसलिए मेरे संतान नहीं हुई। बेटा ना होने से पितृलोक नरक में जाते हैं। यही दुख समझ कर अपने प्राण देने जहाँ आया हूँ। जगत में जिसके पुत्र नहीं, उसका जन्म लेना और जीना व्यर्थ है, और उसके धन और कुल पर तिरकार है। और ऐसा अपागी हूँ कि मेरी पाली हुई गाय भी बांझ है और मेरा लगाया हुआ वृक्ष भी नहीं फलता। जो फल बाजार से खरीद लाता हूँ वो भी सूख जाता है। जब वो ब्राह्मण ये सब बात उस महापुरुष से कहकर बड़ा विलाप करने लगा, तब वो सन्यासी ब्राह्मण को बहुत तेज देकर बोला, मैं पुत्र होने वास्ते विचार करता हूँ, तू उदास मत हो। फिर उस महापुरुष ने ब्राह्मण की कर्म रेखा देकर कहा, ये ब्राह्मण, तेरे भाग में संतान नहीं लिखी, इसलिए 7 जन्म तक तेरे पुत्र उत्पन्न ना होगा। किस वास्ते इतना रो कर अपने प्राण देता है? संसारी माया झूठी है। अब जगत में सिवा दुख के सुख नहीं मिलता, और कलयुग में पुत्र सबको सुख प्राप्त नहीं करते। बेटा माता पिता की सेवा नहीं करता, अपनी स्त्री और साले और ससुरे की आज्ञा में रहता है और माता पिता को दुख देता है। स्त्री और भाई और पुत्र सब अपने मतलब के साथी होते हैं। इस पर भी माया का ऐसा जाल है कि अंत समय संसारी लोग मन अपना स्त्री और पुत्रों से लगाते हैं और परमेश्वर का सिमरन नहीं करते, इसलिए उनके नरक में जाकर दुख भोगना पड़ता है। हे ब्राह्मण, तू पुत्र की इच्छा छोड़, हर चरणों का ध्यान लगा, इससे तुझे बड़ा सुख मिलेगा। ये बात सुनकर ओहो ब्राह्मण बोला, हे महाराज, मुझको पुत्र उत्पन्न होने के सिवा कुछ ध्यान और ज्ञान नहीं सूझता। आप कृपा करके एक बेटा मुझको दीजिए, नहीं तो तुम्हारे पर प्राण देता हूँ। जब सन्यासी ने ब्राह्मण की ये दशा देखी, तब फिर उसे ये समझाकर कहा, हे ब्राह्मण, संतान के वास्ते राजा चित्रकेतु ने 10,000 रानी से विवाह किया, जिस पर भी बेटे का सुख नहीं पाया। इस तरह से बहुत सारे राजा पुत्र की चाहना में मर गए। अंत मनोरथ उनका सिद्ध ना हुआ। जो लोग भागहीन हैं, उनका
उत्तम भी निष्फल हो जाता है, इसलिए संतान की इच्छा छोड़ दे। ये बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, आप जितनी बात ज्ञान की करते हैं मेरे चित्त में एक भी नहीं बसती। जा करके कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्र को। इस तरह का हाथ देकर सन्यासी ने एक फल उस ब्राह्मण को देकर कहा, तुम ये फल ले जाकर अपनी स्त्री को खिला दे, परमेश्वर की कृपा से तेरे पुत्र होगा। जादू पुरख फल देकर किसी तरह चला गया। तब आत्मदेव घर पहुंचा और वह फल अपनी स्त्री को देकर बोला, इसको खाने से तेरे लड़का होगा। ये बात कहकर ब्राह्मण देवता कहीं बाहर चले गए। इतने में एक सखी उसके पास आन पहुंची। तब ब्राह्मणी ने उसके कहा, ये फल मेरे स्वामी ने पुत्र होने के वास्ते कहीं से लाकर मुझे दिया है और मैं गर्भ रहने के डर से ना खाऊंगी। गर्भवती स्त्री का जी मचलाकर उसे भोजन नहीं खाया जाता। गर्भ होने से मुझे चलने फिरने में दुख होगा, करके भीतर बैठना पड़ेगा और सखी सहेलियों से बिछड़ना और गावने बजावने में विघ्न होगा और जन्म समय बहुत दुख होगा। कदाचित लड़का पेट में टेढ़ा हो जाए, मेरे प्राण निकल जाएंगे और मेरा शरीर कोमल है, दुख कैसे होंगी। जड़ बछोने के मलमूत्र से प्रविष्ट कर देता है, उस दुर्गंध से मुझसे किस तरह रहा जाएगा। इस सब दुख से उठावने से बात और विधवा अच्छी होती है। जिनके गर्भ का दुख नहीं उठाना पड़ता, ऐसी ऐसी नेक बातें उस ब्राह्मणी ने अपनी सहेली से कहकर ओहो फल नहीं खाया, उठाकर रख छोड़ा और अपने पति से झूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया है। थोड़े दिन प्रांत उस ब्राह्मणी की बहन ने वहां आन कर पूछा, हे बहन, तुम इन दिनों में बहुत दुबली और उदास मलूम होती हैं, इसका क्या कारण है। तब उसने अपनी बहन से कहा, मेरे स्वामी ने एक फल पुत्र होने वास्ते कहीं से लाकर मुझे दिया था, सो मैंने गर्भ रहने के दुख से वो फल नहीं खाया और अपने पति से फल खाने का हाथ झूठ कह दिया। गर्भ मेरे नहीं है, इस बात का उत्तर क्या दूंगी। इस कारण मैं उदास रहती हूँ। ये बात सुनकर उसकी बहन बोली, हे प्रिया बहन, तो को चिंता मत कर, मेरे 1 महीने का गर्भ है, सो तुम अपने पति कह दे कि मुझसे को गर्भ है। जब मेरे लड़का होगा तब मैं वो बालक तुझे देकर उसको तेरा बेटा प्रकट करके दूध पिलाया करूँगी। इस बात की खबर तेरे पति को ना होगी और जो फल तेरा स्वामी लाया है वो तुम अपनी गाय को खिला दे। ये सुनते ही उस ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर वो फल गाय को खिला दिया और अपनी बहन को आत्मदेव से छिपाकर घर से रखा। जब 10वें महीने उसके बेटा हुआ, जब उस ब्राह्मणी ने अपने पति से कहला भेजा कि मेरे लड़का हुआ है, ये बात सुनते ही आत्मदेव ने मंगलाचार बना कर ब्राह्मणों और जातकों को बहुत सा दान दक्षिणा दिया और ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, मुझे दूध नहीं उतरता और मेरी बहन को दूध होता है, उसका बालक 6 महीने का होकर जाता रहा, तुम कहो तो उसे दूध पिलाने वास्ते बुलाकर यहाँ रखूं। ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा, बालक को किसी तरह पालना चाहिए। जब इतनी बात ब्राह्मण ने